Very good morning, children. Today I am going to continue our next chapter from 17 Great Indians. Today we are going to talk about another patriot, that is Bhagat Singh. आज हम बात करने वाले भगत सिंह के बारे में. Bhagat Singh was born on 7 September 1907 in village of Banga in Layalpur district, Punjab. He grew up in a patriot family. उनका जन्म जो एक देशभक्तों के फैमिली में हुआ था. हिज फादर एंड अंकल वेर द ग्रेट फ्रीडम फाइटर्स. उनके जो पिताजी और उनके जो चाचा थे वो बहुत ही बड़े फ्रीडम फाइटर थे. एंड द फ्रीडम स्ट्रगल वॉज एट इट्स पीक इन इंडिया. उस समय जो आज़ादी की जो क्रांति थी वो काफ़ी अपने चरम सीमा पे थी. when he was just 12 years old, जबकि वो बिल्कुल 12 साल के ही थे. द जलियांवाला बाग massacre took place in which thousands of people were killed. यानी उसी समय ये जलियांवाला बाग का हादसा हुआ था जिसमें बहुत सारे लोग मारे गए थे. एंड दिस हैड अ स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट ऑन द माइंड ऑफ भगत सिंह. और इसने बहुत ही गहरी छाप छोड़ी उनके दिमाग पे. एंड ही फॉर्म द हिंदुस्तान सोशल रिपब्लिकन आर्मी विद द हेल्प ऑफ चंद्रशेखर आज़ाद. और उन्होंने चंद्रशेखर आज़ाद के साथ मिलकर उन्होंने हिंदुस्तान सोशल रिपब्लिक आर्मी खड़ी की. इन February 1928 व्हेन जॉन साइमन came to India. In February 1928, when John Simon of the Simon Commission came to India, India freedom fighters put up a series of demonstration and raised the slogan Simon Go Back. तो जिस समय ये जॉन साइमन इंडिया में आया था तो उस समय इन लोगों ने मिलकर एक मुहिम छेड़ी जिसमें उन्होंने एक स्लोगन कहा साइमन गो बैक. इन दिस एलिगेशन agitation, Lala Lajpat Rai was badly injured in a लाठी चार्ज. तो इस एलिगेशन में क्या हुआ, एगिटेशन में लाला लाजपत राय जो थे वो काफ़ी ज़्यादा घायल हो गए इन लाठी चार्ज एंड डाइड सून आफ्टर, और तुरंत ही मर गए. व्हेन द सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली वाज अंडर वे इन दिल्ली, भगत सिंह एंड बटुकेश्वर दत्त थ्रो ए बॉम्ब इन द असेंबली. तो उन्होंने ये एक प्रकार से बागी थे. उन्होंने क्या किया, जब ये असेंबली चल रही थी तो उन्होंने वहाँ पे बम फेंक दिया. और लेटर भगत सिंह, सुखदेव एंड राजगुरु वेर अरेस्टेड एंड एक्सिक्यूटेड. यानी उसके बाद भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु तीनों को अरेस्ट कर लिया गया. और भगत सिंह बिकेम अ मार्टियरी एट यंग एज ऑफ 24. यानी कि 24 साल की उम्र में ही ये मार्टरी यानी कि इन लोगों को फांसी दे दी गई. Next leader we are going to talk about, that was Subhash Chandra Bose. Subhash Chandra Bose was born on 23 January 1897 at Cuttack in Odisha, and he was properly known as Netaji. उन्हें नेताजी के नाम से भी लोग जानते थे. ही स्टडीड एट स्कॉटिश चर्च कॉलेज इन कैलकाटा. उन्होंने उनकी जो पढ़ाई थी वो कलकत्ता के कॉलेज में हुई थी. एंड देन वेंट टू इंग्लैंड इन 1920 फॉर सक्सेसफुली पासिंग द इंडियन सिविल सर्विस एग्जामिनेशन. इंडियन सिविल सर्विस एग्जामिनेशन पास करने के लिए वो इंग्लैंड गए 1920 में. बट विद इन अ ईयर ही रिजाइंड एंड बिकेम एन एक्टिव फ्रीडम फाइटर. और एक ही साल में उन्होंने रिज़ाइन कर दिया और वो एक देशभक्त बन गए, यानी फ्रीडम फाइटर, क्रांतिकारी बन गए. एंड नेताजी बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, और वो इंडिया के प्रेसिडेंट भी बन गए ऑफ द इंडिया नेशनल कांग्रेस ट्वाइस. ही वॉज सेंट टू प्रिजन मैनी टाइम्स. उन्हें कई बार जेल भेजा गया. बट ही एस्केप्ड फ्रॉम द पुलिस एंड फाइनली मैनेज द फील्ड टू बरेली. The Second World War broke out in 1939. At that time, the war was between two groups. यानी जब दूसरा विश्व युद्ध हो रहा था तो उस समय जो वार था वो दो ग्रुपों के बीच में था. जर्मनी, इटली एंड जापान वर ऑन अ साइड एंड ब्रिटेन, फ्रांस एंड रशिया वेर अनदर साइड. यानी दो ग्रुपों में हुआ था जिसमें जर्मनी, इटली और जापान एक तरफ थे और ब्रिटेन, फ्रांस और रशिया एक तरफ. नेताजी wanted to get help from Germany and Japan for Indians independence as they were
ब्रिटेन एनिमीज एट दैट टाइम। तो उन्होंने उस समय जर्मनी और जापान की मदद की ताकि वो लोग भी भारत की आज़ादी में उनकी मदद कर सकें। और उस समय जो ब्रिटेन था यानी जो ब्रिटिश थे वो इंडिया के सबसे बड़े दुश्मन थे। नेताजी फॉर्म द इंडियन नेशनल आर्मी INA विच वॉज कंसिस्टेड ऑफ इंडियाज हु हैड बीन प्रिजनर्स ऑफ वॉर और हैड वर्कड आउटसाइड इंडिया। यानी कि उन्होंने तब एक आर्मी खड़ी की जिसमें ऐसे लोग थे जो कि कई बार जेल जा चुके थे और कुछ लोग ऐसे थे जो इंडिया से बाहर काम करते थे। देन नेक्स्ट, he also formed a women wings in the army called रानी झांसी बहिनी। तो उन्होंने उसमें औरतों को भी शामिल किया जिस आर्मी का नाम रखा रानी झांसी बहिनी, लेड बाय अ कैप्टन लक्ष्मी साइगल एंड एनकरेज्ड मोर एंड मोर वुमेन टू पार्टिसिपेट इन। तो उसकी जो कैप्टन थी, लीड कैप्टन थी, लक्ष्मी साइगल थी और उन्होंने औरतों को प्रोत्साहित किया ताकि उसमें बहुत सारी औरतें पार्टिसिपेट करें। ही कॉइंड द सैल्यूट जय हिंद टू एनकरेज इंडियंस टू जॉइन द फ्रीडम स्ट्रगल। तो उन्होंने उस समय सैल्यूट एनकरेज किया था यानी कि जय हिंद। सुभाष चंद्र बोस पास्ट अवे इन एयर क्रैश और उनकी मृत्यु जो है एयर क्रैश में हो गई 18 अगस्त 1945 में। देन नेक्स्ट फ्रीडम फाइटर दैट वाज अ वुमन दैट इज सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू हु इज़ आल्सो नोन एज द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया। उन्हें नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है यानी कि भारत की बुलबुल, बिकॉज वॉज अ ग्रेट फ्रीडम फाइटर एंड ए पोएट। वो एक आज़ादी के लिए उन्होंने लड़ी थी यानी क्रांतिकारी भी थी और साथ ही बहुत ही महान कवि भी थी। सरोजनी नायडू वॉज बोर्न इन हैदराबाद on 13th February 1879 and she was the daughter of renowned scholar Aghornath Chattopadhyay and Vranda Sundari Devi, and her father was a tender of Nizam College और उनके पिताजी जो थे निज़ाम कॉलेज के टेंडर थे। एंड हर मदर वाज ए पोएटेस टू, उनकी माता भी एक कवयित्री ही थी। सरोजनी नायडू वाज द फर्स्ट वुमेन टू बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और वो भारत की पहली प्रेसिडेंट थी यानी पहली महिला थी जो कि भारत की प्रेसिडेंट बनी। द इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड द फर्स्ट वुमेन टू बिकम द गवर्नर ऑफ यूनाइटेड प्रोविंसेस यानी कि उत्तर प्रदेश की फर्स्ट गवर्नर भी वो बनी। सरोजनी एंटर्ड द मद्रास यूनिवर्सिटी एट द यंग एज ऑफ 12 years। एट द एज ऑफ 16 शी वेंट टू इंग्लैंड फॉर हायर स्टडीज़ यानी उन्होंने अपनी पढ़ाई जो है मद्रास के यूनिवर्सिटी से की और आगे चलकर वो हायर स्टडीज़ के लिए इंग्लैंड चली गई। आफ्टर रिटर्निंग टू इंडिया, जब वो भारत लौटी, शी एक्टिवली पार्टिसिपेट इन द फ्रीडम मूवमेंट्स और उन्होंने आज़ादी की लड़ाई में अपने आप को शामिल किया। एंड शी वर्क विथ महात्मा गांधी एंड कंट्रीब्यूट फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ वुमेन एंड वर्किंग क्लास। तो उस समय वो पहली महिला थी जो कि आदमी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रहे थे। तो उन्होंने महात्मा गांधी के साथ मिलकर भारत की आज़ादी के लिए अपना कंट्रीब्यूट दिया और उसके साथ ही औरतों को भी प्रोत्साहित किया। एंड शी वॉज अरेस्टेड ट्वाइस बाय द ब्रिटिश और उन्हें भी अंग्रेज़ों के द्वारा 2 बार अरेस्ट किया गया, उन्हें जेल भेजा गया। एंड वंस इन 1930 एंड अगेन इन 1942 हर कलेक्शन ऑफ पोएम्स कॉल्ड द गोल्डन थ्रेशोल्ड was published in 1905 और उनके द्वारा लिखित जो पोएम थी द गोल्डन थ्रेशोल्ड was published in 1905। सो चिल्ड्रन दिस चैप्टर इज एंड। ये चैप्टर जो है आपका ख़त्म हो चुका है। ग्रुप एप्लीकेशन, वर्क इन ग्रुप्स एंड फाइंड आउट नेम्स ऑफ द सम फ्रीडम फाइटर्स। सो चिल्ड्रन आई एम गोइंग टू क्लोज दिस वीडियो। थैंक यू।